हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलो प्लीज कंटिन्यू करेंगे। आज हम अनदर टॉपिक दैट इज नोन एज असाइनमेंट टेक्निक। अब हमारे मन में सबसे पहले क्वेरी आती है कि ये असाइनमेंट टेक्निक क्या चीज है और ये कहाँ यूज होता है। देखो, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 4 वर्कर्स हैं, लेट अस अज्यूम ए बी सी और डी वर्कर हैं, और मेरे पास जो उनको देने के लिए वर्क है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो किस वर्कर को मैं कौन सा वर्क असाइन करूं, दैट इज 1 to 1 पर्सन के लिए हम कौन सी टेक्निक फॉलो करेंगे, उसी के लिए हम यूज करते हैं असाइनमेंट टेक्निक। आप जानते हैं कि अल्टीमेट जो टारगेट होता है इंडस्ट्री का, वो अपनी कॉस्ट को और टाइम को मिनिमाइज करना है, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट प्रॉफिट और रिवेन्यू को मैक्सिमाइज करना होगा। तो हमें वो बेस्ट टेक्निक फॉलो करनी है, वो बेस्ट असाइनमेंट करना है, जिससे हमारा सारे वर्क, सारी लेबर को या वर्कर को अपॉइंट हो सके, हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम फुलफिल कर पाए। आओ स्टार्ट करें। देखो, हमने स्टार्ट किया है असाइनमेंट टेक्निक, हमारे चैप्टर का नेम। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, अगर मेरे एम्प्लॉय ए बी सी और डी 4 एम्प्लॉयज हैं और मेरे पास जो वर्क है वो पी क्यू आर और एस है, हमारे को ये गिवन है, लेट अस अज्यूम ये मुझे टाइम गिवन है। टाइम गिवन मतलब अगर ए वर्कर पी वर्क को करेगा तो कितना टाइम करेगा, 10 आवर्स। ए वर्कर अगर क्यू वर्क को करेगा तो 8 आवर्स, 4 आवर्स, 3 आवर्स। सिमिलरली हमारे को सभी वर्कर के लिए कितने आवर्स अपॉइंट होने हैं वो हमें गिवन है। अब हमारे को 1 to 1 असाइनमेंट करना है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम 1 to 1 असाइनमेंट को फॉलो करने के लिए क्या स्टेप फॉलो होते हैं उसको एनालाइज कर रहे हैं। हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले पूछेंगे कि क्या ये क्वेश्चन के जो डाटा हैं वो मिनिमाइजेशन में हैं या नहीं है। मिनिमाइजेशन में है, यस, मतलब या वो मुझे रिलेशन टाइम में गिवन होगा या वो मुझे रिलेशन कॉस्ट में गिवन होगा। तो हम बोल सकते हैं टाइम और कॉस्ट को हमें रिड्यूस करना होता है, दैट इज हमें मिनिमाइजेशन में क्वेश्चन गिवन है। बट अगर वो मुझे डाटा किस में गिवन होंगे बोलो, प्रॉफिट में या मुझे रिवेन्यू में गिवन होंगे, तो हम उसको क्या करते हैं, मैक्सिमाइज। बट इस टेक्निक को यूज करने के लिए हमें मिनिमाइजेशन चाहिए। तो अगर तो मिनिमाइजेशन है तो यस, अदरवाइज हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू मिनिमाइजेशन। हम देखेंगे कि हम मैक्सिमम प्रॉब्लम को या मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड वन, हम उससे पूछेंगे बैलेंस है, दैट इज रो और कॉलम इक्वल होना चाहिए। अभी मेरे एग्जांपल के अंदर 4 ही वर्कर हैं और 4 ही वर्क हैं, तो इसका मतलब रो भी 4 है और कॉलम भी 4 है, तो इसका मतलब वो बैलेंस है। अदरवाइज हम उसके लिए क्या करेंगे, उनको बैलेंस करने के लिए डमी रो या और कॉलम जितने भी रिक्वायर्ड होंगे, रो और रोज कॉलम को इंसर्ट करेंगे ताकि वो आपके बैलेंस हो जाएंगे। तो प्लीज रिपीट करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा बोलो, कि इज मिनिमाइजेशन। अगर आंसर आया यस तो हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज कन्वर्ट इनटू मिनिमाइजेशन। सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे, बैलेंस, दैट इज रो और कॉलम इक्वल होने चाहिए, जितने वर्कर हैं उतना ही वर्क होना चाहिए। थर्ड स्टेप हम फॉलो करेंगे, गेट एटलीस्ट 1 0, एटलीस्ट 1 0 इन ईच रो और कॉलम। हर रो और हर कॉलम के अंदर 1 0 होना जरूरी है। अगर हमारा ईच रो और ईच कॉलम के अंदर 0 हो चुका है तो हम करेंगे कवर ऑल जीरोज बाय मिनिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। कम से कम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को डाल करके आप अपने सारे जीरो को कवर अप करेंगे। फिर हम स्टेप को यूज करेंगे, इज नंबर ऑफ लाइंस लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर आंसर आ गया नो तो हम उसको असाइनमेंट करेंगे, और अगर आंसर आ गया यस, नंबर ऑफ लाइंस लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो हम उसके लिए इंप्रूवमेंट करेंगे।
और अगर असाइनमेंट करेंगे, अल्टीमेट टारगेट तो हमारा लास्ट असाइनमेंट ही है और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम वन बाय वन देखेंगे कि इंप्रूवमेंट क्या होता है, हम मैक्सिमाइजेशन को मिनिमम में कन्वर्ट कैसे करेंगे, डमी रो और कॉलम कैसे इंसर्ट करेंगे। सारे एग्जांपल को हम वन बाय वन स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक बार प्लीज स्टेप फॉलो करेंगे मेरे साथ। फर्स्ट स्टेप मिनिमाइजेशन, सेकंड स्टेप बैलेंस, थर्ड स्टेप गेट एटलीस्ट 1 0 इन ईच रो एंड कॉलम, फोर्थ cover all zeros by possible minimum horizontal and vertical lines, next number of lines less than order of matrix। अगर आंसर आएगा नो तो हम असाइनमेंट को करेंगे। आओ स्टार्ट करेंगे एग्जांपल को आप मेरे साथ। उस एग्जांपल के थ्रू हम सारे कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। देखो एग्जांपल के लिए मेरे जो वर्कर हैं ए बी सी और डी मेरे वर्कर है, और मुझे जो एट प्रेजेंट वर्क गिवन है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वर्क है। उसके लिए मुझे 8, 26, 17 एंड 11 जो डाटा गिवन है मुझे। नेक्स्ट 13, 28, 4, 26, 38, 19, 18, 15, 19, 26, 24 एंड 10। और जो ये हमें को गिवन है ये मुझे टाइम गिवन है इन आवर्स में। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि अगर ए फर्स्ट काम को करेगा तो 8 आवर्स, सेकंड काम के लिए 26 आवर्स, थर्ड काम के लिए 17 आवर्स एंड फोर्थ काम के लिए 11 आवर्स परफॉर्म करेगा। तो इसी तरीके से हमारे को ईच वर्कर अगर इस वर्क को परफॉर्म करेगा तो कितना टाइम लगेगा वो हमें गिवन है। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे स्टेप 1। हम यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टेप 1। आपने मुझे बोला इज मिनिमाइजेशन है। आपने देखा था कि सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, मिनिमाइजेशन। आपने बोला यस, हमें क्या गिवन था, बिकॉज टाइम गिवन। हमें सभी रिलेशन के लिए जो सभी वर्कर है उसके लिए क्या गिवन है, टाइम गिवन है, और अल्टीमेट टारगेट हमारा क्या होता है, टाइम कम से कम लगे। सेकंड स्टेप हम पूछेंगे उससे, स्टेप 2 इज बैलेंस। आपने मुझे बोलते हैं यस, क्योंकि जितने रो होंगे 4 रो हैं और कॉलम भी हमारे कितनी है, 4 हैं, 4 वर्कर हैं, 4 ही वर्क हैं, तो आपने मुझे बोला बैलेंस है, यस। अब हमारा थर्ड स्टेप यूज होगा, गेट एटलीस्ट 1 0 इन ईच रो एंड कॉलम के अंदर। देखो अगर मुझे रो में 0 बनाना है, आप मुझे बताओ इस रो का फर्स्ट रो का सबसे लोअर नंबर कौन सा है, 8। सेकेंड रो का सबसे लोअर नंबर कौन सा है, 4। थर्ड रो का सबसे लोअर नंबर कौन सा है, 15 एंड फोर्थ रो का सबसे लोअर नंबर कौन सा है, 10। तो जो भी रो का आपका मिनिमम नंबर होगा हम उसको सभी नंबर से लेस करेंगे ताकि हमारे पास 0 आ सके। तो हम क्या यूज कर रहे हैं थर्ड स्टेप में, सबट्रैक्ट मिनिमम ऑफ ईच रो from all the other elements of the row। हम रो के सभी एलिमेंट से उनको लेस करेंगे ताकि हमारे पास रो में 0 इंसर्ट हो जाए। आप चेक करेंगे मैंने फर्स्ट रो के मिनिमम नंबर को लेस किया तो वैल्यू क्या आएगी, बोलो 0। नेक्स्ट 18, 9 एंड 3। सिमिलरली हम सेकंड रो के मिनिमम नंबर को लेस करेंगे, 9, 24, 0 एंड 22, 23, 4, 3 एंड 0, 9, 16, 14 एंड 0। हमने हर रो के मिनिमम नंबर को उसको लेस किया है। तो आप चेक कर सकते हैं हर रो में 0 आ चुका है, रो 1 में, रो 2 में, रो 3 में और रो 4 में 0 आ चुका है। बट हमारा स्टेप क्या था, गेट एटलीस्ट 1 0 इन ईच रो एंड ईच कॉलम। अब हम कॉलम को चेक करेंगे। देखो आपका इसमें तो 0 एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पर भी आपका 0 एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पर भी 0 एग्जिस्ट कर रहा है, बट यहां पर हमारा क्या कर रहा है, 0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो अब हमारा टारगेट क्या होगा, सेकेंड कॉलम में हमारा जो 0 है वो आए। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम का मिनिमम नंबर कौन सा है, 4। हम सभी एलिमेंट को 4 से लेस करेंगे। तो आप लिखेंगे कॉलम इन कॉलम 2
0 not exist, therefore lower number of column 2 subtracted from all other elements of column 2। हमने उसके और जो एलिमेंट्स हैं उससे उसको क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, माइनस किया है। तो आप चेक कर सकते हैं कॉलम 1 को तो हमने सेम रखा, कॉलम 2 के लिए हमने उसके एलिमेंट्स को माइनस करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो हमारा उसमें मिनिमम नंबर है उसके साथ हम उसको लेस करेंगे। तो आप अगर लेस करेंगे तो यहां पर क्या आएगा बोलो, 14, यहां पर आएगा 20, यहां पर 0, यहां पर 12, ऑल अदर एलिमेंट सेम रहेंगे, 9, 0, 3 and 14, another one 3, 22, 0 and again 0। आप चेक कर सकते हैं जिन एलिमेंट्स में मतलब कॉलम में 0 नहीं है हमने उसमें अब 0 बना लिया। तो इस स्टेप के बाद हमारे हर रो और हर कॉलम में 0 आ चुका है। गेट एटलीस्ट 1 0 इन ईच रो एंड कॉलम में जो हमारी कंडीशन है वो फुलफिल हो चुकी है। हम नेक्स्ट स्टेप पे हम मूव करेंगे, दैट इज नोन एज कवर ऑल जीरोस बाय मिनिमम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। देखो आपको कम से कम 0 डाल करके सारे 0 कट करने हैं। तो इसके लिए हमारा क्या स्टेप हम फॉलो कर सकते हैं कि देखो जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज्यादा 0 होंगे पहले हम उसको कट करेंगे, क्योंकि मिनिमम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन डालनी है। तो जिस रो या कॉलम में मिनिमम 0 होंगे, सॉरी मतलब मैक्सिमम 0 होंगे, हम उसको क्या करेंगे, सबसे पहले कट करेंगे। तो आप चेक कर सकते हैं मेरे 2 0 पहले कॉलम 4 में है, इसको कट कर दो। फिर देखो अगर 1 0 यहां पर है, 1 0 यहां पर है, 1 0 यहां पर है कॉलम 1 में, इसको कट करने मैंने इससे कट कर दिया। आप कॉलम वाइज भी कट कर सकती हैं। इस 0 के लिए मैंने कॉलम वाइज कट कर दिया, इस 0 के लिए मैंने क्या करा है, रो वाइज कट कर दिया। आपकी चॉइस है, जिसमें 1 0 होंगे आप उसको कॉलम या रो वाइज किसी भी तरीके से कट कर सकते हैं, बट सबसे पहले जिसमें सबसे ज्यादा 0 होंगे आप उसको कट करेंगे। अब आप अगला स्टेप में लिखेंगे नंबर ऑफ लाइंस आपके 4 हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी हमारा कितना आ रहा है, 4। तो हमें क्या कंडीशन फुलफिल करनी होती है, पूछना पड़ता है, इज नंबर ऑफ लाइंस लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से लेस देन है? आपका आंसर आ गया नो, वो लेस देन तो नहीं था, मेरे एग्जांपल में वो इक्वल आया है। तो देयरफॉर हमें क्या करना पड़ेगा, अब उसके लिए असाइनमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा, मतलब जो वर्क है उसको हम परफॉर्म करेंगे। तो आपने सारी कंडीशन फुलफिल कर दी है। हम लास्ट स्टेप पे एंटर कर रहे हैं। अब असाइनमेंट करेंगे, ए बी सी और डी वर्क है 1 2 3 और 4, जो आपने टेबल बनाई थी अभी उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं। 0 9 23 9 14 20 0 12 9 0 3 14 3 22 0 एंड अगेन 0। चलो देखो अब हमारे मन में क्वेरी आती है, सर असाइनमेंट में क्या करते हैं? तो देखो जिस रो में हमारे 1 0 होगा सबसे पहले हम उसी को वर्क को परफॉर्म करेंगे। तो अब चेक कर सकते हैं जिस रो में 1 0 है पहले हम उसी को वर्क परफॉर्म करेंगे। आप रो 1 में देखेंगे, रो 1 में 1 0 है, यस, तो हमने इसको ये वाला वर्क परफॉर्म कर दिया और उसके हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन पे अगर कोई 0 होगा तो उसको कट कर देंगे। आप चेक कर सकते हैं इसके ऊपर कोई भी 0 नहीं आ रहा, इसके ऊपर भी कोई 0 नहीं आ रहा, तो हमने ए को कौन सा काम परफॉर्म कर दिया, फर्स्ट। अब बी के लिए जरा चेक करेंगे, बी के लिए अगर इस रो में चेक करें, इस रो में एक ही 0 आ रहा है, हमने इसको काम परफॉर्म कर दिया, कोई नहीं है। सी को अभी हम परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि थर्ड कॉलम के अंदर 2 0 आ रहे हैं, थर्ड कॉलम के अंदर 2 0 आ रहे हैं, इसलिए आप इसको अभी वर्क परफॉर्म नहीं करेंगे। हम मूव करेंगे डी के लिए और डी के अंदर 1 0 आ रहा है, हमने उसको दिया और मैंने आपको कहा था जिसको भी हम वर्क देंगे उसके हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन पे जो भी 0 आएंगे उसको कट करेंगे, तो मैंने इसको कट कर दिया। फर्स्ट रो में 1 0 था, हमने उसको वर्क दे दिया।
सेकंड रो में एक जीरो है उसको भी वर्क परफॉर्म करा है, बट थर्ड रो में क्योंकि दो जीरो थे हमने सी को वर्क अभी परफॉर्म नहीं किया, डी को वर्क परफॉर्म किया। अब हम इस स्टेप को दोबारा फॉलो करेंगे। ए को वर्क मिल चुका है, बी को वर्क मिल चुका है, सी के लिए अब आ जाएंगे लास्ट वर्क दैट इज सेकंड वर्क परफॉर्म होगा। तो हम हमारे सारे वर्क सभी वर्कर को परफॉर्म हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ए को हमने फर्स्ट वर्क दिया है, बी को हमने थर्ड वर्क दिया है, सी को हमने सेकंड वर्क दिया है और डी को हमने फोर्थ वर्क दिया है। आपको क्वेश्चन में टाइम गिवन था, अगर ए फर्स्ट वर्क को करेगा तो 8 आवर्स, बी अगर थर्ड वर्क को करेगा 4 आवर्स, सी अगर सेकंड वर्क को करेगा 19 आवर्स, डी अगर फोर्थ वर्क को करेगा तो 10 आवर्स लगेंगे। आपका टोटल 41 आवर्स मिनिमम टाइम पीरियड है जहां पे हमारा सारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा बाय मिनिमम टाइम अलॉटिंग। तो आप चेक कर सकते हैं अभी हमने इस क्वेश्चन के थ्रू जो देखा है, देखो सारी कंडीशन मैंने जो है वो फुलफिल करी हुई थी, बट अब हम उसको देखेंगे अगर मेरी कंडीशन 1 बाय 1 ब्रेक हो रही है तो हम उसको कैसे परफॉर्म करेंगे, हम उसकी बात कर रहे हैं। आप चेक करेंगे एक बार, देखो सबसे पहले हमने क्या चेक कर लिया, क्या वो मिनिमाइजेशन में था, आपने बोला यस वो मिनिमम में था। फिर हमने देखा बैलेंस भी था क्योंकि जितने रो थे उतने ही कॉलम है हमारे साथ। फिर हमने गेट एटलीस्ट 1 जीरो इन ईच रो और कॉलम में परफॉर्म करा, मतलब हर रो और हर कॉलम में जीरो को एक्सप्लेन किया है। फिर बाय कवर ऑल जीरोस बाय मिनिमम पॉसिबल एंड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, आपके सबसे ज्यादा जीरो जिसमें आ रहे थे हमने उसको कट करा है सबसे पहले ताकि मिनिमम लाइन से हम उसको कवर अप कर पाए। फिर नंबर ऑफ लाइंस लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हमारे केस के अंदर 4 ही लाइंस थी और 4 ही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, आंसर आ गया था नो, तो मैंने क्या करा था उसको असाइनमेंट किया था। असाइनमेंट के लिए जिस रो में एक जीरो आया सबसे पहले हमने उसको परफॉर्म किया है, अनदर वन मूव करते गए और उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को हमने कट किया है। अब हम 1 बाय 1 कंडीशन को ब्रेक करेंगे। सर क्या मतलब, जैसे अगर मेरा क्वेश्चन मिनिमम में ना होता तो हम मिनिमम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सेकंड हम देखेंगे अगर मेरा वो बैलेंस ना होता तो उसको हम डमी को इंसर्ट कैसे करेंगे। एंड अनदर वन अगर इंप्रूवमेंट की नीड पड़ेगी तो इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करें सेकंड एग्जांपल जिससे अब हम अपने 1 बाय 1 कंडीशन को ब्रेक कर रहे हैं।